रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। युहावा को कोई और खतरा तो न था। ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशतजदगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवारों पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हटाई। अब उसे शक न रहा, ये ऊंट ही की आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का धाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जरूरत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहावा की बेख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो उस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी बेलचे से फेंकी हो। युहावा घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो आदमी? उस आदमी ने कहा। तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? उन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहां से न हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की जबान बंद हो गई थी। उस आदमी ने झपटा मारकर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला। तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ, युहावा ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझ पर रहम करो। युहावा ने उसे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुंची है। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। युहावा ने कहा, जरा रुको, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। युहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जुरैर बिन मुसय्यब हूँ, मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें युहावा ने सुनी थी वो जुरैद बिन मुसय्यब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जुरैर युहावा को गार में ले गया। जुरैर दराज कद, गठे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान आदमी था। उसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थीं। खामोशी से बैठी रहो, जुरैद ने कहा। आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरा खामोश रहकर उसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे? युहावा ने कहा। मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा, जुरैद ने कहा। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा उसके मुंह की तरफ देखती रही। जुरैद बिन मुसय्यब लेट गया। युहावा ने उसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया कि जुरैद की नीयत में खराबी नहीं। वो तो उसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। युहावा परेशान हो गई। युहावा ने पूछा, जुरैद, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जुरैद ने कहकहा लगाया मगर बोला कुछ नहीं। तुम क्यों हंसे हो? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूँ। खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। जुरैद ने कहा, तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे देवता मुझ पर लानत भेजें कि मैंने मुसीबत में फंसी हुई लड़की का हाथ पकड़ा
اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یحاوہ کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یحاوہ نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ چلا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی۔ وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پراسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یحاوہ نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تھے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یحاوہ کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یحاوہ کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یحاوہ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یحاوہ کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں نعوذ باللہ قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یحاوہ کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یحاوہ کو اس کے پاس لے آئے۔ یحاوہ کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یحاوہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کے مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یحاوہ نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام نعوذ باللہ کیا ہے وہ اسی سے سنو۔ یحاوہ نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یحاوہ کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔
कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। जुरैद बिन मुसय्यब का जिस्म भी एक मर्द ही का जिस्म था, लेकिन उस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जुरैद उसे फरिश्ता लगने लगा। वजह ये थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा भी मुतासिर न हुआ। युहावा पर जुरैद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जुरैद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जुरैद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा के कला नुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जुरैद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। जुरैद जब वापस चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने जुरैद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जुरैद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जुरैद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जुरैद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालिहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जुरैद ने युहावा से पूछा कि वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। युहावा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। जुरैद ने उसे कहा, मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जुरैद बिन मुसय्यब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आया। हमारा एक बुजुर्ग है, लैस बिन मोशान। युहावा ने कहा, उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालिक है। जुरैद बिन मुसय्यब उसके साथ लैस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते, इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जुरैद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को उसकी ये बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो। जुरैद बिन मुसय्यब ने उसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो न सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ जुरैद। युहावा ने उसे कहा, मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मोशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मिल्कियत समझो। एक रोज जुरैद युहावा के साथ लैस बिन मोशान से मिलने उसके पास चला गया। युहावा उसे लैस बिन मोशान के सामने ले जाने की बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जुरैद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लैस बिन मोशान को बताया कि जुरैद ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जुरैद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जुरैद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा, क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मोशान ने कहा, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मोशान ने जुरैद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मोशान ने कहा, या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जुरैद मजबूत शख्सियत का आदमी है। युहावा ने कहा, जुरैद की जात बहुत कमजोर है। लैस बिन मोशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुताल्लिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने उसकी जात में उतर कर मालूम कर लिया है। ये शख्स तुम्हारे तिलिस्म का असीर है। युहावा ने कहा, मुकद्दस तालिक, आप इसके मुताल्लिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उसे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारी कोख से उसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स जरिया बनेगा उस फर्ज का जो खुदाए यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। युहावा खामोशी से लैस बिन मोशान के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। जिसे तुम अपनी मोहब्बत का देवता समझती हो, वो इस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबुव्वत दी। लैस बिन मोशान ने कहा, जुरैद से ज्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेशनगोई कर रहे हैं? युहावा ने पूछा। ये किस तरह कत्ल करेगा? इसे मैं तैयार करूंगा। ये तैयार नहीं होगा, युहावा ने जवाब दिया। ये कहा करता है कि इसका कोई मजहब नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना दुश्मन नहीं समझता। कत्ल गारत को पसंद नहीं करता। ये सब कुछ करेगा
बूढ़े लैस ने कहा, इसके जहन पर मेरा कब्जा होगा, तुम मेरे साथ होगी। 3 रोज तक ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा, कहाँ है खुदा का नबी, वो हम में से है, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुकद्दस बाप, युहावा ने रुंधियाई हुई आवाज में इल्तिजा की, जुरैद मारा जाएगा, ये वाहिद शख्स है, खुदा यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं। लैस बिन मुशान ने कहा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। जुरैद अब मक्का को वापस नहीं जाएगा। फिर युहावा भी मक्का को वापस न गई, जुरैद बिन मुसय्यब भी न गया। बूढ़े लैस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जुरैद को अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर उसे कुछ पिलाया और जेर लब कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने युहावा को नीम बरहना करके उसके साथ बिठा दिया। लैस युहावा को जो कहता रहा वो करती रही। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जुरैद के जहन और उसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है। लैस ने कहा, मैं इसे साथ लाया हूं, तुम इसे खुद देख लो। लैस बिन मुशान ने युहावा को इशारा किया। युहावा बाहर चली गई और जुरैद बिन मुसय्यब को अपने साथ ले आई। जुरैद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा, वो यहाँ नहीं है। जुरैद ने कहा, मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो यहाँ नहीं है। जरा सब्र करो जुरैद, बूढ़े लैस ने कहा, हम तुम्हें उस तक पहुंचाएंगे कल जुरैद, बैठ जाओ। जुरैद युहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीना में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी।